चैप्टर 5 चैप्टर 11 नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स मीन्स क्या होता है? नेचुरल तो होता है प्राकृतिक और डिजास्टर्स होता है घटनाएं, आपदाएं हम कह सकते हैं। तो आज हम लोग नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। डिजास्टर्स सबसे पहले ये जानना है कि डिजास्टर्स क्या है, डिजास्टर्स क्या चीज, इसके बारे में स्टडी करेंगे। डिजास्टर्स which are caused by the natural forces, it is sudden events that cause loss of life and property। डिजास्टर्स जो होते हैं वो क्या है? इसके कारण, प्रकृति में दबाव के कारण जो है डिजास्टर्स होती है, यानी प्रकृति में जो दबाव होती है उसके कारण जो है हमारा प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक घटनाएं होती है। इट इज सडन इवेंट दैट कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये जो है इसका कोई सीमा, कोई निश्चित समय नहीं होती है, इसको अचानक कभी भी हो सकती है और कभी भी आ सकता है, जिसके कारण बहुत सारे लाइफ एंड प्रॉपर्टी यानी जीव और संपत्ति का भी बहुत सारा विनाश होता है। नाउ वी हैव टू सी दैट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। अब हम लोग को देखना है कि डिजास्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि डिजास्टर है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। कितने प्रकार के डिजास्टर होते हैं? 5 प्रकार के। पहला हो गया अर्थक्वेक, दूसरा हो गया फ्लड, तीसरा हो गया साइक्लोन, चौथा हो गया ड्राउट और पांचवा हो गया सुनामी। नाउ वी विल डिस्क्राइब अबाउट वन बाय वन। अब हम लोग एक एक करके सभी के बारे में वर्णन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखना है अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। क्या होता है? भूकंप। भू मतलब होता है भूमि और कंप मतलब कंपन। कहने का तात्पर्य है कि भूमि जब कंपन होता है तो इस प्रकार की अर्थक्वेक जो है होती है। ये हम विस्तृत में बताते हैं आपको। अर्थक्वेक इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल द नेचुरल डिजास्टर्स। अर्थक्वेक जो होता है वे जितने भी डिजास्टर होते हैं सबसे ज्यादा अप्रत्याशित और विनाशकारी होते हैं, यानी सबसे ज्यादा घातक जो है अर्थक्वेक ही साबित होता है जब यह हमारी पृथ्वी पर होती है। इट ऑकर्स व्हेन टू इंटरलॉकिंग टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड इन द अर्थ्स क्रस्ट। अब यह कैसे होता है कि जब आपस में दो प्रकार के टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं तो इस प्रकार की जो है घटनाएं दैट मींस अर्थक्वेक का उत्पन्न होता है। ड्यू टू इट thousands of people died, homes are destroyed, roads damaged, etc. अब जब अर्थक्वेक होता है तो इसका क्या परिणाम होता है कि ये होने के बाद लगभग हजारों लोग डाई हो जाते हैं, दैट मींस मर जाते हैं। कई लोग बेघर हो जाते हैं, कई लोग का घर विनाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, सड़कें जो है नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से जो है इस प्रकार के जो इससे घातक यह साबित होता है। दूसरा है फ्लड, बाढ़। फ्लड मीन्स बाढ़। फ्लड इज ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर व्हिच सबमरीज द लैंड। फ्लड जो होता है वो क्या, जब अधिक वर्षा होकर के जब पूरी जमीन पर ओवर हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। यह होता कैसे है? आपको ये पता है कि जब किसी भी एरिया में बहुत ज्यादा और लगातार बारिश होते रहती है तो इस प्रकार से जो है वो बाढ़ का जो है क्या होता है? बाढ़मय, यानी पूरा बाढ़ जो है भर जाता है। नाउ इट कॉजेस पीपल बिकेम होमलेस, डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, different diseases born such as cholera, hepatitis, etc. अब जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले है कि सबसे पहले क्रॉप्स, फसलों का भी बर्बादी होता है। लोग जो है बेघर हो जाते हैं, उनके घर जो है बह जाते हैं और विभिन्न प्रकार के बीमारियां भी उत्पन्न होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस, कोलेरा एक्सेट्रा। इस प्रकार की जो बीमारियां जो है बाढ़ आने के कारण होती है। नेक्स्ट है साइक्लोन, चक्रवात। क्या है? साइक्लोन दैट मींस चक्रवात। A cyclone is a storm that rotates about the center of low atmospheric
प्रेशर एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 40 to 60 किलोमीटर पर आवर। साइक्लोन जो क्या है, एक प्रकार का तूफान है जो कि वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, वायु दाब प्रेशर के कारण होता है और इसकी स्पीड जो होती है कितना होता है 40 to 60 किलोमीटर के पर आवर, यानी एक घंटा में इसकी जो स्पीड होती है वो 60 से 40 किलोमीटर के 40 to 60 किलोमीटर के अंतराल में इसकी स्पीड होती है। आप समझ सकते हो कि इसकी स्पीड क्या है। नाउ इट कॉजेज uproots trees, electric poles and destroy houses। अब जब आपका साइक्लोन होता है, चक्रवात होता है, तो चक्रवात के कारण भी बहुत तरह के हमारा जो नुकसान होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वे उखड़ जाते हैं, वे गिर जाते हैं, गिर करके टूट जाते हैं और टूट कर बिखर जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स यानी हमारे जो बिजली के खंभे होते हैं वे क्या होते हैं, वे भी टूट करके बिखर जाते हैं। इससे जो है हमारी फैक्ट्रियां, बिजली की जो सुचारू रूप से जहां से उत्पन्न किया जाता है वो भी बाधित हो जाते हैं और घरों को भी नुकसान होता है, घर भी उसमें बर्बाद हो जाते हैं। और इस प्रकार से साइक्लोन भी एक घातक साबित होता है और वो हमारा नेचुरल डिजास्टर भी है। नेक्स्ट ड्राउट। ड्राउट का मतलब होता है सूखा पड़ना। क्या होता है? सूखा पड़ना। सूखा कैसे पड़ता है आपको पता है या नहीं पता है तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। A drought is a period of dry weather that persists long enough to cause environmental। ड्राउट जो होता है वो एक क्या होता है, बहुत लंबी समय तक एक मौसम होता है जब ये बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है। तो किसी भी क्षेत्र में जब बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है और ये जब वेदर नहीं बन पाता है तब जो है वहां वर्षा नहीं होती है और इस प्रकार से जो है क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। अब जो है सूखा पड़ने के कारण क्या होता है, जब पता है कि जब सूखा पड़ जाता है तो उसमें जो है फसल बिल्कुल जो है बर्बाद हो जाता है। सबसे ज्यादा इसमें नुकसान होता है आपको जो है किसानों को होती है और ड्यू टू इट क्रॉप डैमेज एंड वाटर सप्लाई शॉर्टेज। अब जब ड्राउट होता है तो इसमें क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है। तालाब, नदी, ये पोखर, खेत खलियान ये सारे सूख जाते हैं और पानी की भी कमी हो जाती है, जिसके कारण वो हम अपने शहर में या किसी भी क्षेत्र में उसकी सप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसकी किल्लत हो जाती है और लोग पानी के लिए तरसते हैं। नेक्स्ट हो गया सुनामी। सुनामी A tsunami is a giant wave created by an undersea earthquake, volcanic eruption और लैंडस्लाइड। सुनामी जो होता है वो एक बहुत बड़ा सी के अंदर में अर्थक्वेक होता है, यानी समुद्र में। जैसे आपने अर्थक्वेक के बारे में बताया कि वो पृथ्वी पर होता है ऊपरी भाग में, लेकिन क्या होता है समुद्र के अंदर भी अर्थक्वेक होता है और वोल्केनिक इरप्शन भी होता है, ज्वालामुखीय दबाव के कारण भी और लैंडस्लाइड के कारण भी जो है आपका सुनामी होता है। यानी अर्थक्वेक जो है पृथ्वी के अंदर होते हैं और उसका स्पीड के कारण वो क्या होता है, सुनामी जो पानी है, जो जल है, वो सीधे उसकी स्पीड इतना होता है कि वो बाहर चला जाता है और जिस एरिया तक जहां तक जाता है उस एरिया के अगल बगल एरिया में भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है और इस प्रकार से सुनामी भी हमारा एक जो है डिजास्टर के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।